ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। रसोई घर यानी कि आपके किचन में रखी हुई ऐसी कौन सी एक चीज़ है जो आपको पूरी तरीके से बर्बाद कर देगी, आपके घर में पैसों की कमी हो जाएगी और आपको भिखारी बना सकती है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको ध्यान देनी चाहिए, लेकिन सबसे पहला काम आपको करना है, लाइक करना है वीडियो को। आवाज़ आप मेरी पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए, ठीक है। देखो, सबसे पहले हम घर की बात कर लेते हैं। अभी मैं आपको किचन के बारे में बताऊंगा। देखो, ये जैसे कि आपका मान लेते हैं कि ये आपका घर है। जब भी आप बाहर से अपने घर के अंदर प्रवेश करें, जब भी आप बाहर से आए और अपने घर के अंदर प्रवेश करें, तो आपके पैरों में जो भी जूता, जो भी चप्पल है, उस चप्पल जूते को घर के बाहर ही यानी कि कमरे के बाहर ही निकाल करके उसके बाद दरवाजे के अंदर प्रवेश करना चाहिए, ठीक है। सबसे पहली बात ये होती है लक्ष्मी के घर में प्रवेश करने की। अगर आप वही जूता चप्पल जो घर के बाहर पहनते हैं, वही जूता चप्पल घर के अंदर प्रवेश करते हैं पहन करके, तो उससे लक्ष्मी की हानि होती है, ठीक है। आप चाहें तो अपने घर में कुछ कालीन वगैरह बिछा सकते हैं, उस पर चल सकते हैं नंगे पैर, या फिर आप चाहें तो अपने घर में बिना चप्पल के भी चल सकते हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई घर की। दूसरी बात हम करते हैं किचन की, ठीक है। किचन की हम बात ऐसे कर लेते हैं कि जो जूता चप्पल, मान लीजिए कि अगर आप बहुत बड़े घर के हैं, बहुत बड़े, आपके पास बहुत पैसा है, तो आप क्या कर सकते हैं कि एक जूता चप्पल आप बाहर के लिए रखें और एक जूता चप्पल आप अपने घर के लिए रखें। जो जूता चप्पल आप बाहर पहन के जाते हैं उसको बाहर निकालें और वो जूता चप्पल घर के लिए जो रखे हैं वो घर के अंदर पहने। लेकिन रसोई घर में किसी भी प्रकार का कोई भी जूता चप्पल प्रवेश नहीं होना चाहिए, चाहे वो घर के बाहर का हो, चाहे वो घर के अंदर ही आप क्यों ना पहनते हो। अगर आपको बहुत दिक्कत है नंगे पैर, देखिए जैसे यहां पर किचन में एक कालीन बिछा हुआ है, इसी तरीके से आप कालीन बिछा लें और उस पर नंगे पैर चल सकते हैं। आप देखते होंगे कि आपके घर में अगर आपके कोई बाबा हो, दादी हो या फिर कोई बुजुर्ग हो, आप देखते होंगे वो कभी भी भूल कर भी किचन में नंगे पैर प्रवेश नहीं करते हैं। और गलती से भी अगर उन्होंने देख लिया किसी इंसान को किचन में चप्पल पहने हुए, तो बहुत बार ऐसा देखने को मिला है कि वो खाना भी नहीं खाते हैं। तो उसका कुछ कारण होता है, कुछ रीज़न होता है। पुरानी पद्धतियां अभी भी चलती चली आई हैं, उसका कुछ कारण था, और कारण यही था कि लक्ष्मी की बहुत ज़्यादा हानि होती है। जहां पर खाना बनता है, जहां पर पंडितों को खाना खिलाया जाता है, वहां पर कभी भी किसी प्रकार से कोई भी जूता चप्पल नहीं पहना जाता। तो इस छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखिएगा और आपके घर में कभी भी पैसों की कमी नहीं आएगी। लेकिन अगर आप जूता चप्पल पहन करके किचन में प्रवेश करते हैं, अपने रसोई घर में जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आपको लक्ष्मी की हानि ज़रूर होगी। कुछ पूछना हो तो आप मुझसे नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं, या फिर अगर वीडियो पसंद आई है लाइक करें। आवाज़ मेरी आप पहली बार सुन रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और अगर आपको मुझसे फ़ोन पे बातें करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करें, द नेचुरल प्लैनेट 108। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।